सच्चा प्यार जब वक्त हार गया लेकिन मोहब्बत जीत गई। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां दिल किसी खास इंसान से जुड़ जाता है। ये जुड़ाव कभी यूं ही एक मुस्कान से शुरू होता है और कभी किसी छोटी सी मदद से, लेकिन जब ये एहसास दिल की गहराई में उतरने लगे और बिना किसी शर्त के बना रहे तो यही कहलाता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार एक भावना है जो समय की परीक्षा में भी खड़ी रहती है। विपरीत समय की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर दिखावे और मतलब के आधार पर बनते और टूटते हैं, यह कहानी भी एक ऐसे ही सच्चे प्यार की है जो परिस्थितियों से भयभीत नहीं हुए, फैसलों से नहीं टूटी और समाज की दीवारों से पीछे नहीं हटी। ये कहानी सिर्फ एक लड़का लड़की की नहीं बल्कि उन भावनाओं की है जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रही, चाहे दुनिया ने उन्हें अलग क्यों ना करना चाहा हो। यह कहानी है उस भरोसे की जो भी मुश्किल को पार कर सकता है। अगर आप भी प्यार पर विश्वास रखते हैं तो यह हिंदी लव स्टोरी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। मैं शुरू करता हूँ एक ऐसी सच्चा प्यार की कहानी जो वक्त की बाधाओं को तोड़ते हुए भी अमर रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लव स्टोरी सच्चा प्यार जब वक्त हार गया लेकिन मोहब्बत जीत गई। तो चलिए मैं कुछ मुख्य पात्रों का परिचय करा देता हूँ आप सभी को। इस सच्चा प्यार कहानी के दो बिल्कुल अलग लेकिन अंदर से बेहद गहरे इंसानों की है आकाश और पल्लवी। आकाश एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखने वाला युवक था। शांत स्वभाव, गहरी सोच और मजबूत इरादों वाला वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका संवेदनशील और ईमानदार दिल। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझता था और जीवन को आसान नहीं बल्कि सच्चाई से जीने में विश्वास रखता था। पल्लवी थी दूसरी ओर, वह खुले विचारों वाली, स्वतंत्र और साहसी थी। वह एक प्रसिद्ध कॉलेज में कला की छात्रा थी और खुद अपने जीवन के निर्णय लेना पसंद करती थी। उसकी मुस्कान का जादू और बातों का मिठास किसी को भी आकर्षित करता था। पल्लवी और आकाश की पहली मुलाकात एक डेबिट प्रतियोगिता में हुई जहां वे एक दूसरे के खिलाफ थे। उनके विचार एक दूसरे से टकरा गए लेकिन उसी टकराहट ने उनकी जिज्ञासा जागी और यहीं से उनका रिश्ता शुरू हुआ। बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई, बहसों दोस्ती में बदल गई और अंततः दोस्ती एक अनजान भाव में बदल गई। आकाश को पल्लवी की आजाद सोच आकर्षित करती थी तो पल्लवी को आकाश का गहराई से सोचने वाला दिल। दोनों अलग अलग दुनिया के थे लेकिन उनके दिलों में एक जैसा प्यार पनप रहा था। सच्चा प्यार जो न दिखावे का था न ताम झाम का। ये एक ऐसा रिश्ता था जो नजरों से नहीं दिल की धड़कनों से जुड़ रहा था। यहाँ से शुरू होती है एक लव स्टोरी जिसमें सच्चे प्यार की सादगी, आकर्षण और सुंदरता हर परत में छिपी है। प्रेम की शुरुआत पल्लवी और आकाश ने एक बहस से मुलाकात की लेकिन उनका रिश्ता यहीं नहीं रुका। वे एक दूसरे की आदत बनने लगे। उनकी दिनचर्या में कॉलेज के बाद चाय, लाइब्रेरी में किताबों की चर्चा और कभी कभी बिना कारण मिल बैठना शामिल हो गया। शुरुआत में दोनों ने इसे सिर्फ एक अच्छी दोस्ती समझा लेकिन वक्त के साथ भावनाएं गहराने लगी। पल्लवी जब उदास होती तो आकाश बिना कहे समझ जाता और जब आकाश किसी भी परेशानी में होता तो पल्लवी उसकी ताकत बनकर खड़ी रहती। यही था उसका सच्चा प्यार, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी दिखावे के। एक शाम कॉलेज कैंपस में पेड़ की छांव में बैठकर आकाश ने कहा, पल्लवी मैं नहीं जानता क्यों तुम्हारे पास होने पर सब कुछ आसान लगने लगता है। पल्लवी मुस्कुराई और बोली, शायद इसीलिए क्योंकि दिल वो बातें जानता है जो जुबान नहीं कह पाती। उसी दिन से उनके रिश्ते को प्यार का नाम मिला। इसके बावजूद यह आम प्यार नहीं था, यह सच्चा प्यार था
जो सिर्फ साथ होने पर नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने पर था। जहाँ कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, भरोसा था। साथ जहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, महत्वपूर्ण था। उनके प्रेम में कोई बड़ी पार्टी या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थी, लेकिन जो था वह सच्चा बंधन था, जो आत्मा में दिखता था, आंखों में नहीं। यही थी उनकी प्रेम की शुरुआत, एक सादगी भरी लेकिन बेहद खूबसूरत यात्रा की शुरुआत, जिसे वक्त ने और भी मजबूत बना दिया। बढ़ती नजदीकियां और रिश्ते की गहराई, समय के साथ आकाश और पल्लवी का रिश्ता गहराता गया। अब वे सिर्फ कॉलेज के साथी या अच्छे दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि उनकी बातचीत, हंसी मजाक और खामोशियां भी कुछ कहने लगी थी। अब आकाश थक कर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठता तो पल्लवी उसका मनपसंदीदा कॉफी मंगाकर सामने ले जाती। जब पल्लवी किसी विषय में उलझ जाती तो आकाश बिना कहे घंटों तक उसका साथ देता। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों में दोनों कॉलेज के कैंटीन के पास खड़े थे। पल्लवी ने कहा, कभी कभी डर लगता है अगर हम अलग हो जाएंगे तो। आकाश ने उनकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ फैसले टिकते नहीं। उनका रिश्ता उन जज्बातों पर टिका था जो वक्त के साथ मजबूत हो रहे थे। कोई दिखावा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ अपनापन और समझदारी। पल्लवी को आकाश की खामोशी समझ आने लगी थी और आकाश को पल्लवी की मुस्कान के पीछे छिपी बातें। उनकी कहानी में ना तो फिल्मी ड्रामा था, ना ही बड़े बड़े वादे, लेकिन हर छोटी बात में एक सच्चाई थी, सच्चा प्यार की सच्चाई। वे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी बन चुके थे और यही बनावट थी उन रिश्ते की जिनकी गहराई को सिर्फ महसूस किया जा सकता था, शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वक्त की कसौटी और दूरी, कॉलेज के आखिरी साल में सब कुछ बदलने लगा था। जॉब, इंटरव्यू, कैंपस और आगे की जिंदगी के फैसले, हर किसी के लिए एक नई राह बन रही थी। आकाश को दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, जबकि पल्लवी ने अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई के एक यूनिवर्सिटी में मास्टर का एडमिशन लिया। अब उनके बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन वीडियो चैट और कॉल करते थे। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, हर रात बात करना, हर छोटी खुशी और हर डर बताना, लेकिन बिजी टाइम ने इन पलों को चुरा लिया। पल्लवी ने एक शाम आकाश को कॉल किया तो आकाश किसी मीटिंग में था। उस दिन पल्लवी ने फर्स्ट टाइम अपनी आंखें भर दी, लेकिन बाद में उसे आकाश के शब्दों का स्मरण हुआ, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ फैसले टिकते नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को मजबूत किया, क्योंकि वह जानती थी उनका रिश्ता किसी मजबूरी या आदत का नहीं बल्कि सच्चा प्यार का था, जो समय की कसौटी पर खड़ा उतरता है। वो दिन, वो हफ्ते और फिर वो महीने बीत गए। आकाश और पल्लवी ने सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे के सपने को सपोर्ट करने में होता है। वे भले ही मीलों दूर थे, लेकिन दिल आज भी उतने ही करीब थे। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित किया कि अगर दिलों में विश्वास हो तो दूरी कभी भी दो दिलों के बीच दीवार नहीं बन सकती। नई शुरुआत और पुनर्मिलन, 2 साल बीत चुके थे। आकाश और पल्लवी की जिंदगी अपने अपने रास्तों पर चल रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक कोना अब भी सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कता था। दोनों ने अपने अपने कैरियर में अच्छी तरक्की की थी, लेकिन इस तरक्की में कहीं एक अधूरापन हमेशा बना रहा। वे साथ वो एहसास जो केवल सच्चा प्यार ही दे सकता है। एक दिन अचानक पल्लवी ने अपने कॉलेज की एक दोस्त की शादी में दिल्ली आना पड़ा। उसे पता चला कि आकाश भी उसी शादी में आमंत्रित है। दिल की धड़कनें तेज हो गई। 2 साल बाद आमना सामना होगा, क्या कुछ बदला होगा? क्या वो अब भी पहले जैसा महसूस करेगा? पल्लवी ने सजी सवरी शादी की शाम पहुंचते ही दूर खड़े आकाश पर देखा। सब कुछ रुक गया जब आकाश ने भी उसे देखा। समय, व्यस्तता, शोर, सिर्फ दोनों आंखें बातचीत कर रही थी। आकाश ने उसके पास आकर धीरे से कहा, पल्लवी
इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला है, पर एक चीज आज भी वैसी है, मेरा सच्चा प्यार तुम्हारे लिए। पल्लवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, सच्ची खुशी के थे। उसने बस इतना कहा, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। उस दिन दोनों ने निर्णय लिया कि अब उनकी सच्चा प्यार में कोई दूरी, व्यस्तता या कारण नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अगले कुछ महीनों में परिवार की रजामंदी के बाद शादी कर ली। आज भी लोग उनकी जोड़ी को देखकर पूछते हैं, तुम दोनों इतने अलग शहरों में कैसे रह पाए? तो आकाश मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं, सच्चा प्यार से बना है। सीख और भावना। इस सच्चा प्यार की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार वक्त और दूरी की सीमाओं में बाधा नहीं होता। जब दिलों में ईमानदारी होती है, जब रिश्ते में भरोसा होता है, तब समय की लहरें चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो, सच्चे दिल कभी अलग नहीं होते। आकाश और पल्लवी की यह सच्चे प्यार वाली यात्रा इस बात की मिसाल है कि असली प्यार न केवल साथ होने में है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने, उनके लिए इंतजार करने और सही वक्त पर फिर से वही अपनापन महसूस करने में है। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि जब जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाती है और रास्ते बदलते हैं, तब भी अगर सच्चा प्यार हो तो रास्ता दोबारा मिलते हैं। यह सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को वक्त देना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार लौट कर जरूर आता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वह जिंदगी की किसी भी परीक्षा में खरा उतरेगा। बस जरूरत है विश्वास की, सब्र की और एक दूसरे को समझने की। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप हमारी नई कहानियों के लिए गुरुजी आकाश गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।